Hello student, class 12th, open your book accounts, chapter number 3, admission of a partner. Today topic, accounting treatment of accumulated profit oblique losses and reserve, and special reserve generated for two purpose, workman compensation एंड फॉल्स इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आज की जो टॉपिक है स्पेशल रिज़र्व, वो दो चीज़ों के लिए की जाती है कि अगर कोई एम्प्लॉय का कंपनसेशन हो तो उसके पेमेंट के लिए रिज़र्व जनरेट करते हैं, और दूसरा एक है कि इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड ऑफ बिजनेस आप इन्वेस्ट करते हो उसकी मार्केट वैल्यू अगर गिर जाती है, फॉल करती है, उसके लॉस को रिकवर करने के लिए। तो आज हम लोग इन दो स्पेशल रिज़र्व को देखेंगे। अगर इन दोनों में कोई कंप्लेन या कोई क्लेम नहीं है, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई रिड्यूस ना करे और फर्म के पास कोई कंप्लेन या क्लेम ना हो कि एम्प्लॉय को ये पेमेंट देना है, तो ऐसे कंडीशन में उस पूरे रिज़र्व पर या जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसका, वो पूरे के पूरे इसे भी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए सिंपली जो एंट्री एक बनती है वो आप देखें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एक्सेस रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटीज़। यानी रिज़र्व जो एक्चुअल लायबिलिटीज़ जो आपकी बनती है, यानी इसके लिए जो क्लेम होगा उसको देने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी एक्सेस रिजर्व ओवर जो है डिफरेंट बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इनके जो वैल्यू आएगी उनको डेबिट करके और उस पूरे अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। हमें पता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी कि आई होगी, उसकी वजह ये है कि ये आपका रिज़र्व वैल्यू क्या है और इस पर क्लेम क्या है या एक्चुअल लायबिलिटीज़ क्या है। तो इसको समझने के लिए इसमें कुछ वेरियस जो है टाइप ऑफ जो है एंट्रीज बनती है, उसके बेस पर हम इसको आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। अब पहले देखें आप कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के एक हिस्से को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरीके से इसे भी किया जाता है। दिस रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कि अगर कोई जो है सडनली कोई आपको हैवी अमाउंट कोई एम्प्लॉय कोई जो है डेथ कर जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसे कंपनसेशन देना होता है, तो उस अमाउंट को आपको अपने बिजनेस की प्रॉफिट से देना होगा। तो इससे अच्छा है कि उस साल की प्रॉफिट अफेक्टेड ना हो, तो हम पहले से एक फ़ंड बना रखते हैं जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसमें एवरी ईयर एक प्रॉफिट का हिस्सा उसमें ट्रांसफ़र करते जाते हैं, जिससे कि किसी साल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस रिज़र्व से हम उसे जो है क्या कर देंगे, उस एम्प्लॉय को पे कर देंगे। तो ये जो है जनरेट किसने किया है, जो ओल्ड पार्टनर उसमें वर्क कर रहे हैं। लेकिन नए पार्टनर के आने से पहले इसे जो है हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये जनरेट उन्हीं ओल्ड पार्टनर ने किया है जिसमें न्यू प्रॉफिट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए उसके कैपिटल में क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इट इज़ क्रिएटेड एज फॉलो। तो कैसे हम उसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ए एंड बी पार्टनर हैं, जो ओल्ड हैं, उनका रेशियो क्या है, इक्वली वो शेयर करते हैं। सी एडमिट किया है इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60। यानी जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और कोई कंप्लेन ना हो, सपोज दैट ये रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में दे रखा है और कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रिजर्व कैसे बना होगा, वो अपने प्रॉफिट को इस फंड में क्या किए हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी। तो इस पूरे अमाउंट को जैसे जनरल रिजर्व फंड बढ़ता था, ये वाली एंट्री यहाँ लिखें और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट की तरह आप कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप, लेकिन ये ऐसा होता नहीं, इस पे वेरियस जो है केसेस बनते हैं जिनके थ्रू हम लोग उसको समझेंगे। सिंपली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए कैपिटल बी कैपिटल 30-30 जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन आप देखें इस पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो देखें। नंबर वन में आप देखें कि इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने आपको बताया कि आपने ये रिजर्व कर रखा है, कितने अमाउंट का है रिजर्व, 60,000, और कोई क्लेम नहीं है। जब क्लेम नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो 60,000 है वो बैलेंस बचा हुआ है, और इसके सिर्फ कौन अथॉरिटी है, किसकी, ए एंड बी की। तो ए और बी उसे अपने कैपिटल अकाउंट में क्या कर लेंगे, ट्रांसफर। तो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा क्या बैलेंस है, क्रेडिट, और उसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए उसे डेबिट किया। और किस में ट्रांसफ़र होगा, ये अगर डेबिट हो गया तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। तो टू एस कैपिटल बीस कैपिटल ये इक्वली ट्रांसफ़र करें। दूसरा केस आप देखें क्या हो सकता है, इफ़ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी जो कंप्लेन आएगा वो रिज़र्व जो आपने कर रखा है उससे कम है, यानी हमने रिज़र्व कितना कर रखा है, 60,000, और उससे कम हो, जैसे एक अमाउंट के थ्रू देखें, द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20, रिज़र्व आपका कितना है, 60 है, और इसमें कंप्लेन कितना है कि आपको क्लेम कितना देना है, 40। ठीक है, क्लेम 40 दे दें, तब भी आपके पास कितना बैलेंस बचेगा, 40,000, और उस 40,000 का कौन रिस्पॉन्सिबल है कि उसे मिले, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसे जो है ओल्ड पार्टनर को दें। तो ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा कितने से, जो क्रेडिट है डेबिट, और आपकी लाइबिलिटीज जनरेट कितनी से हो रही, 20 से। तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितना डाल दीजिए, 20,000, और ये आप देखें क्रेडिट हुआ है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट में था, अब वो 60 के बजाय अब ये क्रेडिट कितना हो रहा है, 20। अब ये 20,000 आपकी लाइबिलिटीज़ बन गई, और नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसको लाइबिलिटीज़ में सिर्फ कितना लिख देना, 20,000 इसे शो कर देंगे, और जो रिमेनिंग 40,000 है उसे इक्वली एस कैपिटल बीस कैपिटल में आप क्या कर लेना, ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हो गया। केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 में इफ़ क्लेम ऑफ वर्कमैन इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपका क्लेम जो है किसके इक्वलेंट हो जाए, रिजर्व, यानी आपका रिजर्व कितना है 60,000 और क्लेम फॉर वर्कमैन कितना हो गया 60, यानी जितना रिजर्व उतना क्लेम, यानी कुछ भी अमाउंट नहीं बच रहा है जो पार्टनरों को दिया जाए। तो बस फ़र्क क्या हो जाएगा एंट्री का, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट हुआ 60 से, लेकिन जो क्रेडिट किया जाएगा वो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके कितना लिख दिया जाएगा 60। फ़र्क सिर्फ नई बैलेंस शीट में क्या होगा कि जहां पर रिजर्व के नाम से आप 60 शो किए थे, नई बैलेंस शीट में 60,000 से इस प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख दिया जाएगा। इससे पुराने पार्टनरों को ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस इस फंड से, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फोर्थ केस है, देखें फोर्थ केस में क्या कह रहा है कि क्लेम जो है आपका मोर देन अमाउंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना आस्पेक्ट करें कि आपका क्लेम होगा उतना ही जो है क्लेम। आपने रिजर्व बनाया कितने का 60,000 का, और क्लेम कितना जनरेट हुआ 80,000, यानी आप अपने रिजर्व जो कर रखा है उसके लिए 60,000 तो क्लेम से आप दे दोगे, बाकी 20,000 रुपये आपके लिए अब भी जो है लॉस है, और ये लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नए पार्टनर की नहीं बनती है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू होगा, यानी उनमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस कंडीशन में देखें कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 आप डेबिट कर दें, ठीक है, और क्रेडिट कितने से हो रहा है क्लेम, अगर इस एंट्री को भी हम लोग छुपा दें, यानी रिजर्व आप देखें कि डेबिट होगा कितने से 60 से, और क्लेम कितने से जनरेट हो रहा है 80 से। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट में देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का, और वो इक्वल करने के लिए डेबिट में कितना अमाउंट लिखा हमने 20, लेकिन ये 20 क्या शो करेगा, यानी इस अमाउंट से आपकी लायबिलिटीज़, यानी इसके पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी हमारी इतने से लायबिलिटीज़ क्या है हमारी जो है बढ़ गई। तो लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो फर्म के लिए क्या होता है लॉस होता है, और लॉस रीवैल्यूएशन के कहाँ लिखा जाता है डेबिट में, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ लिख दिया गया डेबिट। इस एंट्री को अच्छे से आप देखें, एक बार फिर देखें कि आपका रिजर्व कितने से है 60, तो रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है उसे हमने डेबिट कर दिया, और क्लेम लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिट कर दिया 80 से। बीच का डिफरेंस जो है 20 डेबिट अगर नहीं करेंगे तो ये आपका एंट्री जो है करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि डेबिट इक्वलेंट टू क्रेडिट होना ज़रूरी। तो ये 20 जो हो रहा है वो हमारे लायबिलिटीज़ को क्या करता है बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए लॉस है, और कोई भी लॉस जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे होता है उसे रीवैल्यूएशन में करते हैं, तो इसलिए रीवैल्यूएशन को क्या कर दिया डेबिट। अब आप देखें, और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस जो ये 20,000 है, अब इसको ये डेबिट हुआ ट्रांसफ़र करेंगे तो इसे क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट, और इसके लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ओल्ड पार्टनर। तो इसलिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और 20 को इक्वलेंट ये दोनों लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इस तरीके से आपने स्पेशल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने समझा। अब हम लोग इस पर दूसरा जो स्पेशल रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व हम जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जब आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है मोस्टली जो है शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में। तो जब आप शेयर वैल्यू आप जानते हो, आजकल देख भी रहे होगे कि लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादातर कंपनियों की शेयर वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, तो वो लॉस जो है वो कंपनियां उसके लिए ही ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखती हैं कि इस लॉस की रिकवरी उससे कर सकें, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो आप ये देखें, दूसरी जो टॉपिक स्पेशल रिजर्व की है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इसका भी अगर कोई आपको लॉस ना हो तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू अगर डाउन होता है तो उसके लॉस, और मे बी कि मार्केट कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन में आपने नहीं देखा कि उससे जो है प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट नहीं, लेकिन यहाँ पर मे बी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाए बढ़ जाए, तो आपको प्रॉफिट का केस भी आएगा, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 3:2, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होगा उस सारे को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे 3:2। C एडमिट कर रहा है और एडमिशन के बाद इनका रेशियो क्या है 3:1। लेकिन इस टॉपिक पे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसमें न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल किसका है आपका ओल्ड, क्योंकि ये A और B जो ओल्ड पार्टनर है उसी में इसके प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप देखें, एक बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में देखें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी क्या किया गया है कि फर्म क्या करती है कि आउट ऑफ प्रॉफिट जो है इसे जो है जनरेट करके उसे आपको यहाँ लायबिलिटीज़ में शो करती है कि जब इसकी वैल्यू जो है रिड्यूस करेगी तो उससे उसकी रिकवरी कर लेंगे। इसमें देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये अल्टरनेटिव केस में कह रहा है कि क्या हो सकती है। पहला केस आप देखें, इफ़
नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी कुछ नहीं दिया है, खाली ये बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यानी इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं बता रहा कि कम हुई या ज़्यादा हुई। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यानी पता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट उसे क्या करेंगे, कौन बांट लेंगे, ए और बी। तो जब कुछ ना हो तो इसको आप जनरली जैसे आप रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करते हो, इस तरीके से आप ये एंट्री कर लोगे। तो क्या एंट्री होगी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये अमाउंट कितना है 30, 3/5, 2/5, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अब आइए दूसरा केस, ये याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 30,000 है, और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1 लाख का। अब केस 2 आप देखें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90, यानी जो 1 लाख था वो 1 लाख से कितनी वैल्यू हो गई, 90, यानी वैल्यू कितने से कम हो गई, 10,000 वैल्यू कम होना लॉस, और इस लॉस को इस रिजर्व से हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तब देखिए इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, डेबिट बैलेंस अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 30,000 है, और उससे इन्वेस्टमेंट में कितना ट्रांसफ़र करना है, 10,000, क्योंकि कम हो रहा है वो क्रेडिट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 20,000, उसको ये पार्टनर 20,000 3/5, 2/5 ये क्रेडिट कर लेंगे। अब आप देखें तीसरा केस जो कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 70, यानी जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट है बुक वैल्यू, अब उसकी मार्केट वैल्यू 70 हो गई, यानी 30,000 से कम हो रही। तो 30,000 लॉस जो है वो किससे रिकवर किया जाएगा, 30,000 रिजर्व से। तो देखें रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे आप क्या कर लेंगे, डेबिट, और इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस कर रहा है, 30 से क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वलेंट हो गया, यानी जितना रिजर्व था वो इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू को कम होने में उसकी रिकवरी हो गई, इसलिए ओल्ड पार्टनरों को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखें 6। उससे पहले 4th टॉपिक देखिए क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 50। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी, 50, यानी जो 1 लाख है वो कितना हो गया, 50, यानी 50,000 लेस हो गई। आप अगर 50,000 वैल्यू जो 1 लाख से 50 होने पे जो लॉस 50 का हो रहा है, उस 50 लॉस में सिर्फ रिजर्व से कितनी रिकवरी हो सकती है, 30,000, और 20,000 जो इस रिजर्व से नहीं होगा उस लॉस की रिकवरी किस अकाउंट से करेंगे। आपको पहले भी बताया कि इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन, तो इसलिए इसमें भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तब आप देखें ये 4th केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 30, जो क्रेडिट था डेबिट कर दिया, और फिर इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होना है, वैल्यू कम कितने, 50। अब यहाँ डिफरेंस जो 20 आ रहा है इसको फिर उसी तरीके से रीवैल्यूएशन में, जैसा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हुआ था। वैल्यू क्या है कि आपका रिजर्व से जो है ज़्यादा आपके जो है एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई, तो उसके लॉस है, और इस लॉस को फिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये डेबिट है, क्या कर दिया, क्रेडिट, और एस कैपिटल 20 कैपिटल इस 20,000 को 3/5 यानी आपका 12, और 20,000 इंटू 2/5 यानी 8,000 ये हो जाएगा। अब लास्ट जो केस है ये रेयर केस में आता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वर्कमैन कंपनसेशन की कंडीशन में नहीं होता है। वो देखें क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000, यानी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना दिया, 1 लाख, और ये 115 हो गया, यानी आपको लॉस के बजाय, यानी मार्केट वैल्यू डाउनफॉल करने के बजाय इंक्रीज़ हो गई,
तो इंक्रीज़ हुई तो 15,000 आपकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। तो अभी हमने आपको बताया कि लॉस है तो रीवैल्यूएशन में, तो प्रॉफिट जो 15,000 है ये भी एक फ़ायदा है, और इस रिज़र्व की कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो इस 30,000 को भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तब इस कंडीशन में ये तो कैपिटल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और ये 15,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इससे भी पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। तो देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल 30,000 है, ये बांट लेंगे क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं हुई थी जिससे रिकवरी करना है, तो पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र। अब आप देखें, पिछले केस के कंपेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अब बढ़ रही है 15,000 से, तो यही एंट्री जस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से कर दिया जाएगा, 15। अब फिर इस इन्वेस्टमेंट को पे जो फ़ायदा हो रहा है उसे आप फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल में। ये क्रेडिट है, इसे क्या कर दिया गया, डेबिट कर देंगे, और डेबिट करने के बाद टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरीके से कर देंगे। तो आपने स्पेशल रिजर्व जो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अच्छे से देखा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो फुल अमाउंट जो है रिज़र्व का वो डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। अगर क्लेम वैल्यू है कुछ तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे ओल्ड पार्टनर्स में, और मे भी कि क्लेम आपका ज़्यादा हो तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा आपके कैपिटल से वो अमाउंट चार्ज किया। ओके, थैंक यू।